बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम बात करेंगे जी पाकिस्तान सऊदीया रिलेशंस की, यानी कि पाकिस्तान के और सऊदीया के जो ताल्लुकात हैं इनकी आज हम हिस्ट्री देखेंगे और देखेंगे कि कब कब पाकिस्तान सऊदीया के रिलेशंस कैसे कैसे रहे। हम डिकेड्स के हिसाब से बात करेंगे कि 1950s में कैसे रहे, 60s में कैसे रहे, 70s में कैसे रहे, 80s में कैसे रहे, 90s में कैसे रहे, 2000 के बाद जो है वो किस तरह के रिलेशन बने और 2010 के बाद जो है वो किस तरह पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशंस जो हैं वो बने। और इस टाइम पे जो अभी के हालात हैं वो पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशंस के कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर हम बात करते हैं ओवरऑल पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशंस की कि भाई पाकिस्तान और सऊदीया के जो ताल्लुकात हैं वो कैसे रहे, तो ओवरऑल हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, माजी में भी बहुत अच्छे रहे और इस टाइम पे भी जो पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो रीज़न है कि पाकिस्तान के सऊदीया के साथ ताल्लुकात क्यों अच्छे रहे, क्योंकि बाकी अगर हमने जो रिलेशंस डिस्कस किया, आपने देखा हमने ईरान के साथ डिस्कस किए, ठीक है, हमने अफगानिस्तान के साथ डिस्कस किए, गो कि ये दोनों भी मुस्लिम कंट्रीज थे, लेकिन फिर भी हमने देखा कि यहाँ पे हमारे रिलेशंस में बहुत से प्रॉब्लम्स भी आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम्स नहीं आए, उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो है हमारी आइडियोलॉजी। गो कि यहाँ पे भी आइडियोलॉजी मैच करती है, लेकिन जो रिस्पेक्ट है सऊदीया के लिए पाकिस्तानी अवाम के दिल में, वो रिस्पेक्ट जो है उसी की वजह से पाकिस्तान के और सऊदीया के रिलेशंस आज तक वैसे ही रहे। अगर हम पाकिस्तान बनने से पहले की बात भी करते हैं, यानी जो रिलेशंस का आगाज़ हुआ वो तो हुआ 1947 से, कि जब पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया, तो उसी टाइम से जो है वो सऊदीया जो है उन ममालिक में था जिसने सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान को माना ईरान की तरह, तो रिलेशंस भी साथ साथ बिल्ड किए। लेकिन अब यहाँ पे उससे पहले के ताल्लुकात भी जो है, अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान जब तकसीम नहीं हुआ था तो उस टाइम पे भी जो है यहाँ से हम जानते हैं कि मुसलमान जो है वो हज के लिए मक्का और जाया करते थे। ऐसे ही और मक्का और मदीना दो ऐसे शहर हैं जो कि सबसे मोहतरम हैं मुसलमानों के लिए, सबसे सुपीरियर हैं मुसलमानों के लिए। इसी वजह से इन दो शहरों की वजह से हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, कि वहाँ पे हुकूमत किसकी है। ऐसा ही है कि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे हुकूमत किसकी है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये दो शहर इंपॉर्टेंट है, मक्का और मदीना, जिसके साथ इमोशनल और आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट है मुसलमानों की और पूरी दुनिया के मुसलमानों की। और यही वो सबसे बड़ा और बेसिक रीज़न है जिस वजह से पाकिस्तान के हमेशा से जो है वो सऊदीया के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे। क्योंकि देखिए अवाम बहुत बड़ा फैक्टर होता है और ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है कि अगर हुकूमत जो है, समटाइम ऐसा भी होता है कि हुकूमत के इंटरेस्ट में नहीं होता कि वो किसी हुकूमत को माने, लेकिन जब आवाम जो है उसकी जो चाहत होती है, यानी वो जिसको चाह रही होती है, अगर उसको फॉलो ना करें तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात होती हैं। तो ऐसे में जो है वो आवाम हमेशा से ही सऊदीया के साथ रही है। और ये क्यों रही है? क्योंकि आइडियोलॉजिकली हम उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ब्रदरहुड हमारा उनके साथ रहा और शुरू से ही ताल्लुकात जो है वो बिल्ड हुए। अब 1950s की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान सऊदीया के रिलेशंस उस टाइम की, तो उस टाइम पे जो ईरान था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है, हमने ईरान के साथ भी ताल्लुकात बनाए और साथ में सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात बनाए, लेकिन यहाँ पे हमेशा से पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात में ये ईरान और सऊदीया का जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि सऊदीया ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान उसकी तरफ जाए, जबकि ईरान की ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान उसकी तरफ आए। क्योंकि जो आइडियोलॉजिकल यहाँ पे हमें नज़रिए नज़र आते हैं तो ईरान जो है वो शिया स्टेट है और उसी तरह से शिया जो है उनको सपोर्ट करते हैं, जबकि सऊदी अरब जो है वो सुन्नी स्टेट है। ठीक है जी, तो सुन्नी स्टेट होने की वजह से जो पाकिस्तान है वो तो अक्सरियत वहाँ पे सुन्नियों की है ऑब्वियसली, तो जिस वजह से जो है वो ज़्यादा जो एक हमें रुझान दिखाई देता है वो सऊदी अरब के साथ ही ताल्लुकात का दिखाई देता है। तो हमने इसी तरह से रिलेशंस को स्टार्ट किया और उसके बाद जो है जब बगदाद पैक्ट आया, ठीक है जी, और बगदाद पैक्ट से जो है वो सऊदी अरब खुश नहीं था 1954 में, क्योंकि बगदाद पैक्ट में भी जो है वो ईरान का और हमें दिखाई देता है दूसरी साइड पे जो है वो अमेरिका का जो है लिंक था। तो जिस वजह से, क्योंकि वो टाइम था जिस टाइम पे ईरान जो है वो आइडियल स्टेट था मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के लिए, ना कि सऊदी अरब, कि जैसा अब हम देखते हैं कि सऊदी अरब जो है वो मोस्ट फेवरेट है और ईरान नहीं है, तब ऐसा नहीं था। ठीक है, तब अमेरिका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ईरान था इस रीजन के अंदर। ठीक है, एक लिबरल कंट्री था। लेकिन दूसरी साइड पे सऊदीया जो है वो ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ शामिल हो या फिर अमेरिका के साथ शामिल हो, क्योंकि ये जो पैक्ट था बगदाद पैक्ट, ठीक है, जिसको बाद में फिर सीटों का नाम दिया गया, ठीक है, तो ये जो बगदाद पैक्ट था इसमें ईरान भी शामिल था, तुर्की भी शामिल था। तो इस वजह से तुर्की भी नॉन अरब कंट्री है और ईरान भी है, तो ईरान के साथ आइडियोलॉजिकल जो है वॉर भी है सऊदीया की। तो जिस वजह से सऊदीया बिल्कुल नहीं चाहता था, सऊदीया की ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान का जो झुकाव है वो किस तरफ हो, एक तो वो
अरबों की तरफ हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और दूसरा जो है वो अमेरिका से दूर हो, क्योंकि अमेरिका ईरान से करीब था। तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल हमें देखने को मिलता है। इस वजह से जो है वो 50s के अंदर हमारे कुछ यहाँ पे हालात जो है वो ख़राब हुए। ख़राब तो हम गो के नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो उनमें कुछ सर्दमहरी ज़रूर आई यहाँ पे पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशन में, जब बगदाद पैक्ट जहाँ पे साइन हुआ। और जैसे जैसे पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रांग होते गए ईरान के साथ, और साथ साथ जो है वो अमेरिका के साथ स्ट्रांग होते गए, तो वैसे वैसे जो है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है उसके लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम वाली थी, और वो इस बात को पसंद नहीं करता था, ठीक है, क्योंकि अरब फैक्टर यहाँ पे आ जाता है और इरानियन फैक्टर आ जाता है। उसके बाद 1956 के अंदर यहाँ पे जो है वो जवाहरलाल नेहरू जो थे इंडिया से, उन्होंने विजिट किया। तो इंडिया का भी यहाँ पे हमारा एक एंगल मौजूद है पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशन में, क्योंकि जो सऊदीया है उन्होंने बहुत ही वार्मली जो है वो जवाहरलाल नेहरू को जो है वो वेलकम किया था इंडिया के अंदर, जिस बात पर पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा एतराज़ भी किया। जबकि सऊदीया का हमेशा से ये मानना है कि भाई पाकिस्तान से भी ज़्यादा जो मुसलमान हैं एक्चुअली में वो कहाँ पे हैं, वो इंडिया के अंदर हैं, जो तकरीबन इस टाइम बात करें तो 30 करोड़ के करीब हैं। तो वो ये मानते हैं कि भाई 22 करोड़ का तो पाकिस्तान है, तो 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान तो इंडिया के अंदर हैं, इसलिए वो इंडिया को भी किसी सूरत निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये 1956 का जो विजिट था जवाहरलाल नेहरू का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद बात करते हैं जी 1960s के रिलेशंस की। तो 1960s में हमारे रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे। अयूब खान का यहाँ पे दौर था, और अयूब खान के दौर में हमारी जो है वो 1965 की वॉर भी हुई। तो 1965 की वॉर में हमारे लिए ये माना जाता है कि सऊदी अरब ने जो है वहाँ पे इवन वहाँ के लोकल लोगों ने जो है वो चंदा जमा किया हमारी वॉल की हेल्प के लिए, और हमारी मदद की। इस तरह से गवर्नमेंट के लेवल पर हमारी मदद की गई। 1971 की जो वॉर थी उसमें भी जो है वो सऊदी फंडिंग हमें हासिल हुई, यहाँ तक कि 30 जो जहाज़ थे, 30 लड़ाका जहाज, वो भी सऊदीया ने पाकिस्तान को दिए, ठीक है, तो लड़ने के लिए दिए। इसका मतलब ये है कि दोनों जो वॉर्स थी उसमें सऊदीया ने पाकिस्तान की जो है वो खुल के हिमायत की। इसी दौरान ईरान ने भी पाकिस्तान की हिमायत की थी इन्हीं वॉर्स के दौरान। तो यहाँ पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहे। उसके बाद अगर बात करते हैं तो 1967 के अंदर जो है यहाँ पे हमारा मिलिट्री रिलेशन जो है वो सऊदी अरब के साथ बिल्ड हुआ, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सऊदीया की जो मिलिट्री है उसकी जो ट्रेनिंग है, ठीक है, वो ट्रेनिंग पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो करती है। इसी तरह से वहाँ पे उनकी मिलिट्री के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री का भी एक जो है वो पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो शामिल होता है, हर बार जो है वहाँ पर उसको अपॉइंट किया जाता है। तो उस तरह से हमारे जो मिलिट्री रिलेशंस थे वो 1967 में एक मुआहदा हुआ, और उसके तहत हमारे सऊदीया के साथ रिलेशंस बिल्ड होना शुरू हुए। बात करते हैं 1970s की, कि 1970s में पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशंस कैसे रहे। तो देखिए 1970s में सबसे पहली बात तो ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था। तो भुट्टो साहब के दौर में अब यहाँ पे भुट्टो साहब की जो आइडियोलॉजी थी वो थोड़ी सी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिस्ट है। लेकिन भुट्टो साहब ने फिर भी जो है वो कोशिश की कि वो बैलेंस कर सके जो है वो दोनों तरफ से, यानी कि ईरान को भी साथ लेके चल सके और सऊदी अरब को भी साथ लेके चल सके। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के कुछ रिलेशंस जो है वो ख़राब ज़रूर हुए सऊदी अरब के साथ भुट्टो गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि कुछ जो है वो भुट्टो साहब के ऊपर इल्ज़ामात थे कि भाई वो जो है वो कादियानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ में ये कहा जाता था कि एक एम्बेसडर जो है वो अहमदी एम्बेसडर सऊदीया के लिए भेजा गया या अपॉइंट किया जेड भुट्टो की गवर्नमेंट ने, जिसके ऊपर सऊदीया ने उन्हें वहाँ पे दाखिल होने से ही मना कर दिया, उन्हें दाखिल नहीं होने दिया कि भाई आप एम्बेसडर बेशक होंगे, लेकिन क्योंकि आप अहमदी कम्युनिटी से हैं, ठीक है, आप मुसलमान नहीं हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पे दाखिल नहीं होने दे सकते। इस वजह से ही पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे 1970 से 1973 तक के ये 3 साल जो थे ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल हालात रहे पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशंस के बीच में, भुट्टो गवर्नमेंट के बीच में। लेकिन क्योंकि भुट्टो साहब की एक विजन था कि वो मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा लाना चाहते थे, इसी वजह से 1974 में दोबारा से जो है वो हालात को बेहतर किया उन्होंने, और इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो थी उसकी जो दूसरी जो सरबराही कॉन्फ्रेंस थी वो लाहौर में हुई। तो उसी में जो है पहली बार भुट्टो साहब ने क्या किया जी, सऊदीया को और ईरान को जो है वो एक साथ बिठाया। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट जो है माना जाता है मुस्लिम दुनिया के अंदर भुट्टो को जाता है, ठीक है। तो ऐसे में पाकिस्तान के हालात दोबारा से जो है वो बेहतर होना शुरू हुए। यहाँ पे देखिए ये भुट्टो साहब जो है वो किंग फैसल के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे एक मजलिस के अंदर। तो असल में यहाँ पे दोबारा से फिर से हालात जो ख़राब हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होना शुरू हुए। इसी दौरान 1973 के अंदर जो है वो अरब इजराइल वॉर हुई, और इसमें भी पाकिस्तान ने जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और पाकिस्तान ने जो है वो ज़ाहिर बात है सपोर्ट किया अरब कंट्रीज़ को। तो ऐसे में जो है दोबारा से जो हालात जो ख़राब हो रहे थे वो हालात बेहतर हुए। फिर पाकिस्तान ने जो ऑयल का बाइकआउट था, किंग फैसल ने जो कहा हुआ था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो बाइकआउट करेंगे, क्योंकि उन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया था इस वजह से, तो इसी वजह से फिर जो है पाकिस्तान ने भी उनका बाइकआउट किया। तो इसमें भी जो है पाकिस्तान ने सऊदीया को फेवर किया, और इससे भी हमारे जो रिलेशंस थे वो स्ट्रांग हुए, ठीक है।
यहाँ मैप के अंदर देखिए पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का जो डायरेक्ट वे है वो जो है वो कोई भी सऊदीया के साथ नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पे अगर हम अरेबियन सी की बात करें तो वहाँ से रिलेशन है। अदरवाइज जो ज़मीनी रास्ता है वो पहले ईरान है, इराक है, और उसके बाद जो है वो सऊदीया के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी सऊदीया के रिलेशंस की, पाक सऊदी रिलेशंस की। 1980s में 1980s का जो दौर था ये सबसे ज़बरदस्त किस्म का और सबसे शानदार किस्म का जो टाइम है वो रहा, जो एरा है वो रहा पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशन के हवाले से। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये दौर था पाकिस्तान के अंदर इस्लामाइजेशन का या इस्लाम के रिवाइवल का। अब इसके ऊपर दो तरह की राय है, गो कि हम पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाएंगे, कि बहुत से लोग जो है वो ज़िया-उल हक साहब को हीरो मानते हैं और ये मानते हैं कि जो इस्लाम है वो उसको दोबारा से रिवाइव किया और इस्लामाइजेशन जो लाई, जिसके नाम पे पाकिस्तान बना था, ठीक है, तो वो ज़िया-उल हक साहब को क्रेडिट देते हैं। आप देखिए इनकी पिक्चर के पीछे भी जो फ्रेम लगी हुई है, इसको भी जो अल्लाह के तमाम जो है वो बढ़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। तो हकीकत ये है कि ये जो टाइम था, क्योंकि यहां पे भी जो प्योर इस्लामिक गवर्नमेंट आई, क्योंकि भुट्टो साहब के ऊपर इल्जाम ही ये था कि भुट्टो साहब एक लिबरल गवर्नमेंट को रन कर रहे थे, ठीक है, गो कि उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज को बहुत ज्यादा पास लाने की कोशिश की। एटम बम जो है उन्होंने उस टाइम पे प्रोजेक्ट शुरू करवाया, लेकिन फिर भी जो है उनको उनके ऊपर इल्जाम ही ये लगा, ठीक है, और इसी इल्जाम की वजह से जो है फिर उनके खिलाफ मूवमेंट चली और उन्हें फिर फांसी तक पहुंचाया गया। तो अब जब ज़िया-उल हक साहब की गवर्नमेंट आई यहाँ पे, एक तो उस टाइम पे दो हो चुके थे। एक तो ये था कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वॉर स्टार्ट हो चुकी थी, तो वॉर स्टार्ट होने की वजह से पाकिस्तान ने उसको फुल टाइम सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि सऊदीया जो था उसने फतवा दिया हुआ था, उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। तो सऊदीया ने फतवा दिया हुआ था क्योंकि सऊदीया और अमेरिका जो है अब उनके मफादात जो है हमें एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले सऊदी और ईरान के मफादात एक थे, लेकिन क्योंकि अब ईरानियन रेवोल्यूशन आ चुका था, अब चीज़ें मुख्तलिफ हो चुकी थी, और जो ईरानियन रेवोल्यूशन था वो प्योरली जो है वो इस बात पे आया था कि ईरान जो है वो अमेरिका के अगेंस्ट, अमेरिका के साथ है, इस वजह से उसको अगेंस्ट करने के लिए या अमेरिका को छोड़ने के लिए कि भाई आप अमेरिका के पपेट बने हुए हैं, इसी वजह से वो रेवोल्यूशन आया था इमाम खमैनी का, ठीक है। तो ऐसे में जो है अमेरिका को दोबारा से जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर अगर कोई साथी चाहिए था तो वो सऊदीया ही हो सकता था। ऐसे में सऊदी अरब के साथ अमेरिका ने रिलेशंस वहां पे स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किए, और सऊदीया ने जो है वो फतवा दिया, अमेरिका ने जो है वो फाइनेंशियल हेल्प की, और इस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो इस वॉर को, जो श्वेत वॉर थी, श्वेत अफगान वॉर, इसको स्पॉन्सर किया अफगानिस्तान के अंदर। तो ऐसे में नेचुरली पाकिस्तान का जो है वो सऊदी अरब के करीब आना जो है वो बनता था। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि इस्लामिक लॉज यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो ज़िया-उल हक साहब ने इंपोज कर दिए थे, और आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाइजेशन के लिए काम हो रहा था। तो ऐसे में जो है वो ज़िया-उल हक साहब का खुद भी जो है वो आइडियोलॉजिकल जो झुकाव था, जो नज़रियाती झुकाव जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एहतराम, जैसे एक हम अगर बात करें जैसे पीर और मुरीद का एक एहतराम होता है कि हम ये कह सकते हैं कि जो सऊदीया है वो हमारे लिए पीर की हैसियत रखता है जी, और हम मुरीद उनके, तो बिल्कुल ये कोई ऐसा ही हमें आइडियोलॉजी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, कि भाई ज़िया-उल हक साहब ने जो है वो अंधी तकलीद की सऊदीया की, और हमारे रिलेशन बहुत स्ट्रांग हुए, बहुत से हमारे एग्रीमेंट्स भी साइन हुए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है पाकिस्तान की इकॉनमी को भी यहाँ पे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वो मैन पावर की शक्ल में हमारे जो एग्रीमेंट्स हुए सऊदी अरब के साथ, तो जिससे पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो अरब कंट्रीज में जॉब के लिए गए, वहां पे काम के लिए गए, और उसके नतीजे के तौर पे पाकिस्तान में जो है वो फॉरेन रिजर्व्स आए, यहाँ पे बाहर का पैसा आया, और पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है उसने ग्रो किया, इकोनॉमी ने पाकिस्तान की ग्रो किया। तो ये दौर जो है ये काफ़ी शानदार जो है वो माना जाता है। ये जो 1980s का दौर था, और उसमें वॉर के साथ भी सपोर्ट भी थी, तो अमेरिका की तरफ से भी हेल्प आ रही थी, दोनों तरफ से, यानी मुआशी तौर पे हमें फ़ायदा हो रहा था, सऊदी अरब को भी सपोर्ट करने का और साथ में अमेरिका के साथ भी जो है वो बने रहने का। उसके बाद बात करते हैं जी 1982 में जो है मिलिट्री एग्रीमेंट भी हुआ। अब इस मिलिट्री एग्रीमेंट में क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी, यानी पाकिस्तान आर्मी, उसने ट्रेनिंग करनी थी अब सऊदी मिलिट्री की, और साथ में जो ये मैं आपको पहले बताया कि भाई अब एक पूरे का पूरा विंग जो है वहाँ पे काम करता है सऊदी अरब में पाकिस्तान की मिलिट्री का, ठीक है। तो वो जो है वो भी यहाँ पे एग्रीमेंट 1982 के अंदर जो है वो मिलिट्री एग्रीमेंट साइन हुआ यहाँ पे। और बात करते हैं जी 1990s की, कि 1990s में कैसा रहा। तो 1990s में हमें दो तरह के जो है वो रिलेशंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि 1990s का जितना दौर रहा 1988 से लेके 1999 तक का, तो ये जो 11 साल हमें देखने को मिलते हैं मार्शल लॉ से पहले के, और दोनों मार्शल लॉ, एक मार्शल लॉ के बाद के और एक मार्शल लॉ के पहले के, यानी 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत आई, ठीक है, और दूसरी साइड पे 1999 के बाद जब जो है यहाँ पे नवाज शरीफ साहब को जो है वो जेल भेज के जो है उनकी जगह जो है मुशर्रफ
मुशर्रफ साहब ने हुकूमत पे कब्जा किया। तो इसके दौरान जो हुकूमत रही यहाँ पे, अगर हम बात करें पीएमएलएन की, तो पीएमएलएन के रिलेशंस हमेशा से सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे रहे हैं, हमेशा से। इवन यहाँ तक माना जाता है कि उनके जो पर्सनल रिलेशंस हैं, जो प्राइवेट रिलेशंस जिनको हम कहते हैं कि भाई फैमिली रिलेशंस हैं, तो फैमिली रिलेशंस जो है वो पीएमएलएन के भी मौजूद हैं सऊदी अरब के साथ, ठीक है। तो इनके हमेशा से, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो पीएमएलएन थी वो आई थी कंजर्वेटिविज्म के तौर पे या कंजर्वेटिव जमात के तौर पे आई थी पीपीपी के अगेंस्ट में, क्योंकि जो पीपीपी है वो सोशलिस्ट पॉलिसीज को जो है वो आगे लेके प्रमोट करती है, और दूसरा जो है पीपीपी जो है वो लिबरल पॉलिसीज को प्रमोट करती है, जबकि उसके अगेंस्ट में जो है वो इस्लामी जमातों ने जो है वो मिलकर जो है पीएमएलएन को सपोर्ट किया था उस टाइम पे पीएमएल को, और इसके नतीजे के तौर पे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो बनी थी। तो ऐसे में ये सुन्नी इस्लाम के फॉलोअर हैं, तो नेचुरली इनका जो रिलेशन था वो सऊदीया से बनना था। दूसरी साइड पे जब पीपीपी की जब भी गवर्नमेंट आई तो हमारे जो रिलेशंस हैं वो ईरान के साथ ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। उसकी वजह ये है कि जो पीपीपी है यानी पीपल्स पार्टी है, उसमें एक तो माना जाता है कि उनकी जो लीडरशिप है वो शिया हैं, ठीक है, और इसी वजह से जो सऊदीया है उसके जो रिलेशंस थे वो पीपी गवर्नमेंट के साथ कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, गो के 2013 में काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी रहे 8 to 13, लेकिन ये है कि नॉर्मली जो है वो पीपीपी के साथ ईरान के रिलेशन अच्छे रहते हैं शिया स्टेट होने की वजह से, आइडियोलॉजिकल स्टेट, और दूसरी साइड पे जो पीएमएलएन है उसके हमेशा से रिलेशन जो है वो सऊदी अरब के साथ जो है वो बेहतर रहते हैं सुन्नी आइडियोलॉजी की वजह से, ठीक है। तो ये 1990s का दौर इसी तरह से गुजरा, यानी दो जो टर्म्स आई नवाज शरीफ साहब की तो उसमें रिलेशन बहुत स्ट्रांग हुए, मुआहदे हुए, लेकिन जो दो टर्म्स आई पीपल्स पार्टी की तो उसमें जो है ईरान की तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा था। बात करते हैं 2000 की, तो जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में भी अगर हम देखें तो हमारे जो रिलेशंस हैं सऊदी अरब के साथ मुशर्रफ साहब के दौर में वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहे और काफ़ी बेहतर रहे मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी, ठीक है। और 9/11 के बाद वैसे भी जो है वो पाकिस्तान जो है वो सपोर्टर था, नॉन नेटो एलाय था, ठीक है जी। तो नॉन नेटो एलाय होने की वजह से अमेरिका तो पहले से ही जो है वो बहुत बड़ा हिमायती है सऊदी अरब का, तो इसका मतलब सऊदी अरब और अमेरिका सेम ब्लॉक है, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने भी उन्हें ही ज्वाइन किया नतीजे के तौर पे। तो ऐसे में क्या हुआ कि इनके रिलेशंस जो है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहे इस दौरान। 2010 की बात करें तो उसके बाद भी पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस, पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे रहे, और उसमें भी हमने देखा कि पीपीपी का जो दौर आया उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे। जो जरदारी हुकूमत का दौर था गो कि इतने ज़्यादा बेहतर नहीं थे, क्योंकि जरदारी की माना जाता है कि जो जरदारी साहब की शिया आइडियोलॉजी है ये को पसंद नहीं थी सऊदी अरब को, ठीक है। तो पीएमएलएन को तो वैसे भी सपोर्ट जो है वो हमेशा से करते रहे हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं पीटीआई गवर्नमेंट की, तो पीटीआई गवर्नमेंट भी जो है उसके साथ भी रिलेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहे। सिर्फ एक थोड़ा सा टाइम जब हमने कश्मीर का इशू देखा 2019 के अंदर, तो कुछ रिलेशंस जो है वो खराब हुए, वो भी ओआईसी की वजह से, क्योंकि इंडिया को नहीं छोड़ सकता ओआईसी ये मानता है कि इंडिया के अंदर 30 करोड़ मुसलमान हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान को प्रेफर नहीं कर सकते, इसलिए पाकिस्तान के कुछ रिलेशंस जो हैं वो उस टाइम पे जो है वो ख़राब हुए सऊदी अरब के साथ। अदरवाइज जो है वो इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा विजिट किया, आप देखिए फाइनेंशियल एड उनकी तरफ से मिल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है हमें सपोर्ट मिली। बात करते हैं सऊदी प्रोजेक्ट्स की, तो सऊदी प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान में है उनसे सबसे मेजर जो प्रोजेक्ट्स है वो है IIUI जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद के अंदर है वो सऊदी अरब के ताउन से बनी, जो कि टोटली जो है वो अपना काम कर रही है, हर ही फील्ड के अंदर काम कर रही है, लेकिन स्पेशली जो है वो इस्लामिक रिसर्च के ऊपर अपना काम कर रही है। इसी तरह से फैसल मस्जिद जो है वो शाह फैसल जो है उनके ताउन से यहाँ पर बनी और शाह फैसल के नाम के ऊपर है। इसी तरह से एनर्जी के, पेट्रोलियम के, माइनिंग के प्रोजेक्ट्स जो हैं, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है सऊदी अरब की, या हमारे जो सऊदी अरब के साथ रिलेशंस हैं वो इसी वजह से हैं। और ख़ास करके 1999 के अंदर जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो सऊदी अरब ने हमें फ्री तेल भी जो है उस दौरान हम पे जब पाबंदियाँ लगी हुई थी तो उस टाइम पर हमें सप्लाई किया, ठीक है। तो हमारे जो मोस्टली जो रिलेशंस हैं सऊदी अरब के साथ वो पेट्रोलियम के ऊपर ही हैं, ठीक है, और एनर्जी सेक्टर के ऊपर हैं। इसी तरह से सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान और सऊदीया के बीच में मौजूद है, और बहुत से जो है इसके अंदर जो है वो एग्रीमेंट्स मौजूद हैं। करंट पाक सऊदी रिलेशन, जैसे मैंने कहा, पीटीआई गवर्नमेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हालात रहे, और अभी भी जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ सऊदी अरब के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, ठीक है जी। और इमरान खान साहब बहुत से विजिट कर चुके हैं सऊदी अरेबिया के। अब इसी तरह से सऊदी अरेबिया हमें कश्मीर के इशू पे भी सपोर्ट करता है, लेकिन गो के खुल के सपोर्ट नहीं करता। जब 2019 के अंदर जो है वो 5 अगस्त को, ठीक है, जब इंडिया ने जो है वो स्टेटस चेंज किया कश्मीर का, तो उस टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक कोशिश की डिप्लोमेटिकली कि किसी तरह से सऊदीया को, या खास करके जो OIC है, क्योंकि OIC तो एक्चुअली में सऊदीया का ही दूसरा नाम है, क्योंकि वो जो मानेगा वही जो है सारी कंट्रीज़ भी मानेंगे, तो OIC को ये मानना चाहते थे कि OIC जो है वो अपने रिलेशंस ख़त्म करे इंडिया के साथ, OIC कंट्री जितने भी हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तो वो जो टाइम था कुछ थोड़ा सा हमारे हालात जो है वो जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से नरम हुए, लेकिन बाकी जो रिलेशंस वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे।
इसी तरह से अगर बात करें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें KSA बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो KSA है यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, वो इन्फ्लुएंस करता है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको, और खास करके हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है मिडिल ईस्ट के अंदर, उस हवाले से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो दो मेन प्लेयर्स हैं, एक साइड पे ईरान है, ठीक है, और दूसरी साइड पे सऊदी अरब खुद है। तो पॉलिसी जो है सऊदीया ये कोशिश करता है कि पाकिस्तान जो है वो उसे सपोर्ट करे और फॉरेन पॉलिसी उसके अकॉर्डिंगली हो, कि वो उसको सपोर्ट करे मिडिल ईस्ट के अंदर, उसी के जो हिमायती कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करे, जबकि ईरान जो है वो कोशिश करता है कि वो उसके अपोजिट हो। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर जो है वो सऊदीया का हमें देखने को मिलता है। वैसे भी अब इतना ज़्यादा जब सऊदीया हमें सपोर्ट करेगा तो ऑब्वियसली फिर जो है हमें उसकी माननी भी पड़ेगी, ठीक है, इन्फ्लुएंस तो फिर होगा। यमन के इशू के ऊपर पाकिस्तान ने जो है सऊदीया का स्टैंड लिया, गो कि खुल के हिमायत नहीं की, क्योंकि सऊदीया ये चाहता था कि भाई हम फौज भेजें, अपनी मिलिट्री भेजें, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर हम वहाँ पे यमन के अंदर अपनी शिया जो कम्युनिटी है उसके खिलाफ जो है, क्योंकि वो लड़ रहे हैं सऊदीया के खिलाफ, भेजते तो ईरान हमसे नाराज़ होता, और हमने नहीं भेजा तो सऊदीया हमसे नाराज़ भी हुआ, लेकिन गो के वो फिर इशू बाद में रिजॉल्व हो गया। इसी तरह जो जॉइंट आर्मी है जिसको हेड कर रहे हैं जनरल राहील शरीफ, उनको उन्होंने वहाँ पर कमांड दी हुई है, ठीक है, तो वो सारी की सारी जो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट है उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं वहाँ पे। अच्छा, रिलीजियस जो है यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे ग्रुप मौजूद है पाकिस्तान के अंदर जो कि सऊदीया को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है सऊदीया के ऊपर कि सऊदीया यहाँ पे जो सुन्नी या ख़ास करके अहले हदीस जो है वो एक मसलक है, गो कि अहले हदीस भी जो है वो अहले सुन्नत ही से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो ये जो अहले हदीस हैं तो उनको यहाँ पे उनके मदरसास को सपोर्ट करते हैं, उनको फंडिंग देते हैं, ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, और वो समटाइम स्टेट के अगेंस्ट जो है वो खड़े होते हैं, ठीक है, तो ये एक इल्ज़ाम उनके ऊपर लगता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम रिलेशंस की बात करें तो पाकिस्तान के और सऊदीया के रिलेशंस जो हैं वो हमेशा से ही बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त किस्म के रहे, ठीक है। तो उसकी सबसे जो मेजर जो कॉज है वो मक्का और मदीना ही है, या आइडियोलॉजिकल हमारी जो उनकी तरफ जो एक झुकाव है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्लोज करते हैं।